आज आप जब संसार में देख रहे हैं कि अंधकार बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन आप लोग जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं, जो परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले लोग हैं, आप इस अंधकार में चमकने के लिए बुलाए गए हो। जैसे मत्ती चैप्टर 5 उसका 14 कहता है कि तुम संसार की ज्योति हो। परमेश्वर आपको इस अंधकार में एक बड़ी ज्योति बनाकर खड़ा करने वाला है। आप हमेशा इस कॉन्शियस में रहे, इस बात को याद रखें कि आप अत्यधिक अनुग्रहित होने के लिए, बहुत ही ज़्यादा ग्रेस के नीचे चलने के लिए आप बुलाए गए हो। आप ग्रेस में चलने वाले लोग हो। आप संसार के लिए ज्योति हो। चाहे आप एक हाउसवाइफ है, चाहे आप एक ऑफिस में काम करने वाले कोई एम्प्लॉय है, चाहे आप कोई बिजनेस करते हैं, परमेश्वर आपको आशा और प्यार का बीकॉन बनाकर खड़ा करना चाहता है। जैसे आप एक समंदर में जब नाव चलती है तो आप एक बीकॉन को देखते हो कि वो उसकी दिशा को निर्धारित करता है, वो डायरेक्शन देता है। उसी तरह से आज इस अंधकार में जो बढ़ता जा रहा है, परमेश्वर आपको वही बीकॉन बनाकर खड़ा करने वाला है कि आप लोगों के लिए एक ज्योति ठहर सको, ताकि उसका वो वचन पूरा हो कि तुम संसार की ज्योति हो। शैतान हर टाइम आपके दिमाग में एक डाउट डालता है कि तुम कोई ग्रेस के नीचे नहीं हो, लेकिन आप हमेशा याद रखें, आप ग्रेस के नीचे हो। आप ग्रेस के लिए बुलाए गए हो। ये टाइम, ये साल परमेश्वर के प्लान और टाइम पर विश्वास करने का है, उसकी टाइमिंग पर भरोसा रखने का है, उसके प्लान्स पे भरोसा रखने का है। जैसे यिर्मयाह 29 उसका 11 कहता है, जो मैं कल्पनाएं तुम्हारे विषय में करता हूँ, मैं उन्हें जानता हूँ। वो तुम्हारी हानि की नहीं परंतु लाभ की ही है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। सो परमेश्वर में जब आप चल रहे हैं तो उसके टाइम का वेट करें। उसकी कल्पनाएं आपके विषय में आपकी हानि की नहीं है परंतु लाभ की है। हो सकता है आज आप एक वेटिंग पीरियड में चल रहे हो, लेकिन उसकी प्लानिंग और उसके टाइम पर भरोसा रखें। जब हम देखते हैं यूहन्ना चैप्टर 1 उसका 4, उसमें लिखा है, उसमें जीवन था और वह जीवन सब प्राणियों की ज्योति था। यानी प्रभु यीशु मसीह की यहाँ पे बात हो रही है। फिर जब हम देखते हैं जॉन यानी यूहन्ना चैप्टर 1 उसका 16, उसमें लिखा है, उसके परिपूर्णता में से हम सब ने रिसीव किया, हम सब ने पाया अनुग्रह पर अनुग्रह, यानी ग्रेस अपॉन ग्रेस, ग्रेस के बाद ग्रेस। जैसे आप समंदर की लहरों को देखते हैं, एक लहर के बाद दूसरी आती है, फिर और आती है, और वो कंटिन्यू वो प्रोसेस चलता है। सेम वे जब हम उसकी परिपूर्णता में से रिसीव करते हैं तो वो ग्रेस, ग्रेस के बाद ग्रेस, ग्रेस के बाद ग्रेस, ग्रेस के बाद ग्रेस आपकी लाइफ में आती जाती है, और आप अत्यधिक ग्रेस में
चलते जाते हैं। जहाँ हो सकता है आज आपको घटी लग रही है, वहाँ पे परमेश्वर की जो ग्रेस है वो आपके लिए प्रोविजन को लेके आ रही है, यानी प्रावधान को लेकर आ रही है। जहाँ आपको असफलता लग रही है, जहाँ आपको लगता है कि आपने बहुत फेलियर देख लिए, वहाँ ये ग्रेस आपके लिए मुक्ति को लेके आ रही है, फ्रीडम को लेके आ रही है। उस फेलियर से आप हमेशा के लिए उस ग्रेस के द्वारा फ्रीडम को पाने वाले हो। जहां आपने बहुत सी असंभव चीजें देखी, इम्पॉसिबल चीजें देखी, आपको लगता है कि वो कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकती, वहीं पे ग्रेस आपके लिए उन इम्पॉसिबिलिटीज में, उस असंभवता में आपके लिए रास्ता बना रही है। वही ग्रेस आपके लिए रास्ता बना रही है। और परमेश्वर का वो अनुग्रह, जैसे मैंने पहले कहा कि वो समुद्र की लहरों की तरह है जो एक के बाद एक आती है, उसी तरह से परमेश्वर की ग्रेस, परमेश्वर का अनुग्रह है जो एक आशीष के बाद दूसरी को लेके आती है, फिर और लेके आती है। और ये ग्रेस सिर्फ आपकी ज़रूरतों को पूरा नहीं करती है, सिर्फ आपकी ज़रूरतें पूरी होके वो ग्रेस रुक नहीं जाती है, परंतु वो अबंडेंस को लेके आती है, वो बढ़ती जाती है। ये ग्रेस आपकी दिल की गहराइयों में उतरती है और पुराने जख्म जिन्हें आप सोचते हो कि वो कभी ठीक हो ही नहीं सकते हैं, उन जख्मों को वो ग्रेस भर देती है। आपके पुराने घावों को वो भर देती है। शायद आप पास्ट की कुछ मिस्टेक्स के बोझ को लेके चल रहे हैं, लेकिन वो ग्रेस आपके उन बोझ को, उस बर्डन को आपके ख़त्म कर देगी। वो अनुग्रह जब आप में आता है और वो बढ़ता जाता है, तो वो सारी पुरानी चीज़ें जो आपको कभी तकलीफ़ देती थी, वो आज आपकी लाइफ से ख़त्म होती जाएगी। हो सकता है आप परमेश्वर के अनुग्रह को कमाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी योग्यताओं को दिखाते हुए कि मैं तो बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं तो बहुत फास्टिंग करता हूँ, लेकिन ये कमाई नहीं जाती। परमेश्वर की ग्रेस वो प्रभु ने हमें दी है और वो कमाई नहीं जाती। आप उसे अपने कर्मों के द्वारा नहीं कमा सकते। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको उस ग्रेस में बढ़ाता जाता है, फिर वही ग्रेस आपको प्रार्थना भी आपकी बढ़ाती है, आपकी बाइबल रीडिंग को भी बढ़ाता है, परमेश्वर में आपको चलना भी सिखाता है। बट वो ग्रेस को आप कभी कमा नहीं सकते। हो सकता है आप बहुत लंबे टाइम से अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर का इंतज़ार कर रहे हो सकता है आपको लगता हो कि परमेश्वर चुप क्यों है, वो शायद मेरी सुन ही नहीं रहा है। हो सकता है आप फील कर रहे हो कि अगर परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर है तो मुझे आज तक अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है, मैं क्यों इतने लंबे समय से वेटिंग में हूँ। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप उनमें से एक हो तो परमेश्वर की बड़ी प्लानिंग आपके लिए है। अपोस्टल पॉल, जब उसे लगा कि वो शरीर में या तो बीमार था या कोई तो उसे प्रॉब्लम थी, कि उसने कहा कि मैं परमेश्वर के सामने 3 बार गया कि ये कांटा जो शैतान मुझे चुभोता है इसे तू निकाल दे। 2 कुरिन्थियां 12:9 कहता है कि परमेश्वर ने उसे कहा कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। तो परमेश्वर की वो ग्रेस
आपके लिए भी सफिशिएंट है। आज अगर आप उन तकलीफ़ों में चल रहे हैं, आप खुदा की ग्रेस को मांगे और परमेश्वर की ग्रेस में चलते हुए आप उस टाइम को निकाल देंगे, उन तकलीफ़ों में से आप निकलेंगे और परमेश्वर की अपनी टाइमिंग के हिसाब से, उसकी टाइमिंग के अनुसार, उसकी टाइमिंग में आप ट्रस्ट करें, उस पे बिलीव करें और वो आपको, आपके लिए गवाही श्योरली लेके आने वाला है। तब तक आप परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे कि वो आपको चलाए और आप इस डिफिकल्ट टाइम में चलने पाए। परमेश्वर आपके लिए ऑलरेडी प्रोविजन बना के खड़ा है। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है, उस अनुग्रह में बढ़ाना चाहता है और आप अत्यधिक अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे। From His fullness we have all received grace upon grace, grace upon grace. Amen.